सावन का महीना था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश के बीच पार्वती अपनी सास शारदा के साथ एक बड़े से पेड़ के सामने ठेला लगाकर मोमोज बेच रही थी। उसके ठेले के ऊपर रंग बिरंगा छाता लगा था, जिसके अंदर खड़े होकर कई सारे लोग गरम गरम मोमो का लुत्फ उठा रहे थे, तो वहीं कुछ लोग मोमोज पार्सल ले जाने के लिए बारिश में छाता लेकर खड़े थे। वाह भाई वाह, यहाँ के मोमोज तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। वाह। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। सब्जी मंडी के बाहर जो मोमोज वाला खड़ा होता है ना, उसके मोमोज तो इसके सामने फीके हैं। इस मोमोज की फीलिंग देख, कितनी चटपटी और मजेदार है। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी तीखी चटपटी चटकदार चटनी तो मैंने आज तक किसी भी मोमो वाले के पास नहीं खाई। दिमाग की घंटी बजा दी इस चटनी ने। ग्राहकों की ये बातें सुनकर शारदा और पार्वती एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। देखो बहू, हमारे ग्राहक कितनी खुशी से मोमोज खा रहे हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर आ जाएंगे, और अब तो हमारे घर की काफ़ी मुसीबतें भी दूर हो गई हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है मेरी बच्ची। काश आज मेरा बेटा आयुष भी मेरे पास होता, तो वो ये सब देखकर कितना खुश होता। नहीं माँ जी, ये सब मैंने अकेले नहीं किया है। आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। आपके आशीर्वाद और आपकी इस तीखी चटनी के बिना ये सब मुमकिन ही नहीं था। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा ही रही होती हैं कि तभी 4-5 गुंडे ठेले के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अभी के अभी इस ठेले को यहाँ से हटाओ, ये हमारी जगह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ठेला लगाने की? आखिर ये गुंडे कौन थे और इन बेचारी सास बहू को क्यों परेशान कर रहे थे? शारदा ने पार्वती का साथ कैसे निभाया? क्या है इनकी कहानी? चलिए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। रघु के घर की हालत बहुत खस्ता थी। छत की खपरेल टूटी हुई थी और कई जगहों से बारिश का पानी घर के अंदर टपक रहा था। पार्वती चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। रसोई की दूसरी तरफ उसका देवर निखिल एक पुराने गद्दे पर गहरी नींद में सो रहा था। अरे बेटा उठ जा, देख बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और तेरा गद्दा भीग रहा है। वहाँ मुझे अभी और सोना है। अंकल, मुझे भी एक प्लेट मोमोज दे दीजिए ना। निखिल की ये बात सुनकर घर के सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। बाकी कपड़े समेटते हुए जोर से हंसने लगती है। देखिए माँ, भाई नींद में मोमोज खा रहे हैं। अरे बेटा उठ जा, मैं तुझे मोमोज खिलाती हूँ। क्या माँ, आप सच में मोमोज खिलाएंगी? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था कि आपने मुझे उठा दिया। क्या भैया, आप बिना मोमोज खाने को मिल नहीं रहे हैं तो सपने में ही मोमोज खा रहे हो? तुम दोनों को बस मोमोज की पड़ी है। एक तुम्हारा बड़ा भाई आयुष, जो इस भयंकर बारिश में भी काम करने के लिए गया है, पता नहीं बेचारे को काम मिला भी होगा या नहीं। शारदा की बात सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। वहीं आयुष बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। वो कांपते हुए एक सेठ के गोदाम पर पहुंचता है। सेठ अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम से चाय और पकौड़े खा रहा था। मालिक बताइए, आज कौन सी बोरी कहाँ रखनी है? कोई जरूरत नहीं है बोरी उठाने की, काम हो चुका है। मुझे ऐसे काम चोर मजदूरों की कोई जरूरत नहीं है। मालिक ऐसा मत कहिए, आज बहुत तेज बारिश थी इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। घर में सब भूखे हैं, कुछ तो काम दे दीजिए। अरे जो काम था वो हो गया, भाग यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। आयुष निराश होकर वहां से चल देता है। वो सब्जी मंडी पहुंचता है। वहां कई सब्जी वाले छाते के नीचे खड़े होकर सब्जी बेच रहे थे। भैया कोई काम है क्या? मैं आपकी सब्जियां लोड करवा दूंगा। कोई काम नहीं है भैया, देख तो रहे हो इतनी बारिश हो रही है, वैसे ही ग्राहक नहीं आ रहे। तुम जाओ यहाँ से और हमें परेशान मत करो। आयुष उदास होकर आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक बड़े से ट्रक पर पड़ती है, जिसके पास एक आदमी बहुत परेशान खड़ा था। क्या हुआ साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे यार, मेरा मजदूर शराब पीकर सो गया है। इतनी बारिश में कोई मजदूर भी नहीं मिल रहा और ये सब्जियां लोड करवानी है। मैं हूं ना साहब, मैं आपकी सारी सब्जियां लोड करवा दूंगा। ओ ठीक है भाई, तू कर दे। जो भी 150 रुपए बनेंगे मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है साहब। आयुष तेज बारिश में भीगते हुए ट्रक से भारी भारी सब्जियों की बोरियां उतारने लगता है। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन अपने परिवार के लिए वो मेहनत करता रहता है। कुछ घंटों बाद उसका काम खत्म हो जाता है। ओ ये ले भाई, तेरे 200 रुपए, तूने बहुत अच्छा काम किया है। आयुष वो 200 रुपए लेकर
अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता है। इतनी मेहनत करने के बाद आयुष बहुत थक चुका था और उसे भूख भी लगी थी। तभी उसकी नजर एक मोमो के ठेले पर पड़ती है जहाँ काफी भीड़ थी। आज तो मैं घर से कुछ भी ठीक से खाकर नहीं निकला था। बड़ी तेज भूख लगी है, क्यों ना थोड़े से मोमोज खा लूं, शरीर में ताकत आ जाएगी। आयुष ये सोचकर मोमो के ठेले के पास जाता है। भैया मोमोज कितने के दिए? 100 रुपए की एक प्लेट है। 100 रुपए? इतने महंगे मोमोज? अरे भाई जब लेना ही नहीं है तो हट यहाँ से, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है। पीछे ग्राहक खड़े हैं, उन्हें आने दे। मोमोज वाला आयुष के फटे और कीचड़ से सने कपड़े को देखकर उसे भगा देता है। आयुष बिना मोमोज खाए आगे बढ़ जाता है। वहीं घर में पार्वती सबको खाना परोसती है। खाने में आज रोटी चटनी थी। पाखी और निखिल खाने की थाली देखकर मुंह बना रहे थे। माँ, आपकी ये चटनी बहुत तीखी और चटपटी होती है। मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर बार यही बना देंगी। मैं तो ये चटनी रोटी खा खा कर पक गया हूँ, मुझसे नहीं खाया जाता ये सब। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझसे भी ये नहीं खाया जाता। कल रात को भी तो हमने यही चटनी रोटी खाई थी और आज सुबह भी यही। कुछ और नहीं बना सकती क्या आप लोग हमारे लिए? बाकी घर में राशन नहीं है। जब तुम्हारे भैया दिहाड़ी के पैसे लेकर आएंगे तब मैं बाजार से जाकर कुछ ले आऊंगी। भाभी आप हमेशा यही बोलती हैं, हम नहीं खा रहे ये खाना। तुम लोगों के नखरे तो देखो, जो घर में है वही खाओ वरना भूखे ही रहो। आज अगर तुम्हारे भाई को दिहाड़ी नहीं मिली होगी तो कल ये भी नहीं मिलेगा। पाखी और निखिल मुंह बनाकर बेमन से चटनी और रोटी खाने लगते हैं और फिर उठकर अपनी पढ़ाई करने चले जाते हैं। शाम को आयुष बारिश में बुरी तरह भीगा, ठंड से कांपता हुआ घर आता है। वो जोर जोर से छींक रहा था। पार्वती दौड़कर उसके पास आती है। अरे आप इतनी ज्यादा भीग कैसे गए और आपको इतनी छींकें क्यों आ रही हैं? वो बारिश बहुत तेज थी ना, और मेरा छाता कहीं खो गया था, इसलिए मैं भीग गया। आप कपड़े बदलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म लाल चाय बनाकर लाती हूँ। पार्वती रसोई में जाती है और चाय बनाकर लाती है। आयुष चाय पीता है। पार्वती, घर में खाने के लिए कोई बिस्किट या कुछ और है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं, घर में तो राशन खत्म हो गया है, बस रात की ही एक रोटी बची हुई है, मैं वही ले आऊं? हाँ, ला दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खा लूंगा। पार्वती रसोई से वो रोटी ले आती है और आयुष को दे देती है। आयुष जैसे ही रोटी खाने लगता है, शारदा की नजर उस पर पड़ती है। अरे बेटा रुक जा, ये रोटी मत खा, ये रोटी तो पूरी पसीज गई है, तू इसे कैसे खाएगा? हे भगवान, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि रोटी पानी पानी हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं पार्वती, ये लो 200 रुपए। आज मुझे इतनी दिहाड़ी मिली है, तुम जाओ और जाकर कुछ राशन और सब्जियां ले आओ। पार्वती आयुष से पैसे लेती है और छाता लेकर बाजार जाती है। वो 200 रुपए में थोड़ा आटा, दाल, चावल और थोड़ी सी सब्जियां, पत्ता गोभी, गाजर आदि खरीद कर घर वापस आती है तो देखती है कि पाखी और निखिल उसका इंतजार कर रहे हैं। भाभी, खाना बन गया क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ भाभी, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, जल्दी से कुछ खाने को दे दीजिए ना। तुम दोनों बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो, मैं राशन ले आई हूँ और मैं अभी कुछ बना देती हूँ। पार्वती रसोई में जाती है और दाल, चावल, रोटी साथ में चना आलू की सब्जी बनाती है। खाना बनने के बाद पाखी चटाई बिछाती है और सभी लोग चटाई पर बैठते हैं। पार्वती सभी को खाना परोसती है। भाभी, ये कैसी पानी वाली दाल बनाई है आपने? इसमें तो दाल दिख ही नहीं रहा, सिर्फ पीला पानी है। पाखी तू चुप कर, कैसी कैंची जैसी जबान चलती है तेरी। पार्वती बहू, तू तो शाम को ही राशन लेकर आई थी ना, फिर तूने ये पानी वाली दाल क्यों बनाई? माँ जी, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए ही तो थे, बस उतने में मैं थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग तरह का राशन ले आई ताकि कुछ दिन कट जाए। अगर मैं सारी दाल आज ही गाढ़ी करके बनाकर रख दूंगी तो सिर्फ कल और परसों हम लोग क्या खाएंगे फिर? पार्वती सही कह रही है माँ। वैसे भी बाहर देखो, कितनी भयंकर बारिश का मौसम हो रहा है। पता नहीं कल मुझे कोई दिहाड़ी मिलेगी भी या नहीं। बच्चों, तुम लोग अपनी जुबान ज्यादा मत चलाओ, जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। बहू बिल्कुल सही कह रही है, हमें कल का सोचकर ही चलना चाहिए। शारदा की बात सुनकर सभी लोग बिना कुछ कहे चुपचाप उस पतली दाल और सूखी रोटी को खा लेते हैं।